नमस्कार दोस्तों मैंने अभी अभी प्राइम वीडियो पर हुई अब मॉन्स्टर बॉय नाम की एक कोरियन मूवी को हिंदी में देखकर कंप्लीट किया है। प्राइम वीडियो पर आज अभी कुछ देर पहले इस मूवी को हिंदी में डब करके रिलीज किया गया है। ओरिजिनली मूवी 2013 की है एंड लेट मी टेल दोस्तों, मैं कह सकता हूँ कि हाँ मुझे मज़ा आया है इस मूवी को देखने में। कहीं ना कहीं दो बड़ी बातें यहाँ पर हैं। पहली ये है कि मूवी का जो डायरेक्शन है काफ़ी अच्छा है एंड उसके बाद जो पेसिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है। मूवी की जो टोटल लेंथ है बिल्कुल भी फील नहीं होती, बोरिंग जैसे कोई इशू नहीं है एंड जो डायरेक्शन है वो आपको कहीं ना कहीं एंगेज करके रखता है। फिर पूरी मूवी के दौरान कहीं पर भी ऐसा फील नहीं होता है कि मूवी लेंदी है या बोरिंग सी है। हालांकि फर्स्ट हाफ में जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब उस तरीके से फील होते हैं कि हमको उनके बारे में कुछ भी जानने को नहीं मिलता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। पता चल रहा है कि कुछ लोग क्रिमिनल्स हैं जो व्यापारी ले रहे हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट किलिंग कर रहे हैं, कुछ लोगों को मार रहे हैं, वो पता चलता है, समझ में आता है। लेकिन वो बच्चा है, उसकी जो हुई नाम का जो बच्चा है उसकी स्टोरी क्या है या उसका क्या ताना बाना है, उसका क्या लेना देना है, क्या है, क्यों है, किस लिए है, बहुत सारे सवाल ये मूवी आपके मन में उठाएगी। लेकिन फर्स्ट हाफ यानी कि 1 घंटे की मूवी निकल जाने के बाद, मूवी की टोटल लेंथ 2 घंटे है, 1 घंटे की मूवी निकल जाने के बाद जब उस बच्चे को उसके बारे में पता चलता है फिर जो चीज़ें होती वो अच्छी थी। एंड एक चीज़ और है, इस मूवी में कुछ खास इंटेंसिटी नहीं है, कुछ खास एक्साइटमेंट नहीं है, थ्रिल टेंशन जैसी चीज़ें नहीं है। बस मूवी इंगेजिंग है क्योंकि डायरेक्शन अच्छा है, पेसिंग जो है वो सही है। कहीं ना कहीं मूवी आपको इंगेज करके बांध कर रखती है एंड जो 2 घंटे की लेंथ है वो भी फील नहीं होती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो कहानी है वो मैं कुछ ज़्यादा बता नहीं पाऊंगा एंड अगर मैं 2 लाइनें भी बता दूं तो पूरी मूवी स्पॉइल हो जाएगी, तो मैं वो थोड़ा बहुत पढ़कर सुनाई देता हूं जो प्राइम वीडियो के ऑफिशियल पेज पर लिखा हुआ है। 5 पिताओं वाला एक लड़का जो अपराधी अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, उसका भयावह अतीत सामने आने वाला है क्योंकि उसे हत्या की होड़ में शामिल होने के लिए मजबूर किया जाता है। तो यहाँ पर 5 क्रिमिनल्स हैं, उन्होंने एक बच्चे को किडनैप किया था एंड उसके बाद वो उसको एक एफएफएन की तरह बड़ा कर रहे हैं जो बड़ा होकर बहुत खतरनाक हो जाता है। तभी मूवी का नाम हुई या मॉन्स्टर बॉय है। उसको एक एफएफएन की तरह बड़ा किया जाता है, ट्रेन किया जाता है, जो भी है वो आप लोग देख लेना। तो उसके बाद जब उसको अपने अतीत के बारे में पता चलता है एंड मैं भी सोच रहा था कि क्या है, क्यों है, किडनैपिंग हुई है एंड कौन सा ऐसा किडनैपर होगा जो मतलब मे भी किसी मूवी में आपने देखा हो कि कौन सा ऐसा किडनैपर होगा कि जिसने किसी को किडनैप किया है और वो उसको वापस करने की बजाय, मतलब हमने अब तक तो ये देखते हुए आ रहे हैं कि वो लोग जो किडनैप हुआ होता है उसको मार देते हैं रैंसम मिल जाने के बाद भी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो किडनैपर्स हैं उन्होंने उसको मारा नहीं है एंड ना मारने का रीज़न भी एक वैलिड रीज़न भी समझ में आता है, लॉजिकल रीजन भी समझ में आता है कि क्यों नहीं मारा है। तो वो आगे चलकर पता चलेंगी। तो फर्स्ट हाफ जो था वो बस उधेड़ बुन में निकल जाता कि क्या हो रहा है, क्यों होता है। लेकिन सेकेंड हाफ में जब चीज़ें रिवील होती हैं तब वो अच्छा था एंड फिर क्लाइमैक्स में जो एक्शन सीक्वेंस था वो मतलब जो भी क्लाइमैक्स में जो फाइट वाइट हो रही थी वो चीज़ें अच्छी थी। एंड जब पता चलता है कि उसके पिता के बारे में जब चीज़ें पता चलती हैं तो वो हाँ कुछ अच्छा था। तो वहाँ पर जाकर बहुत सारी चीज़ें जो थी वो क्लियर हो गई थी। लेकिन शुरुआत में, अब चूंकि शुरुआत में उन्होंने कैरेक्टर्स पर बिल्कुल भी काम नहीं किया तो उस वजह से थोड़ी फील होती हैं चीज़ें कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। लेकिन अंत होते तो सब कुछ क्लियर हो जाता है यहाँ पर। तो ये है। एंड बाकी जो मूवी की जो डबिंग है वो भी कहीं ना कहीं अच्छी है। मूवी आपको कहीं ना कहीं इंगेज करके बांध कर रखती है, बोर नहीं करेगी एंड जो एक्शन है वो अच्छा है। एंड एक्शन के बाद जो एक्टिंग है, जो हुई नाम का जो वो टीनेजर लड़का है इस मूवी में, भाई साहब उसने फाड़ के रखा हुआ है। पूरी मूवी में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है उस लड़के ने, उसको देखकर मुझे मजा आ गया। एंड मूवी में वॉयलेंस भी है। सो स्टिल 3 स्टार 4/5 इस मूवी के लिए 10 में से अगर आप लोग पूछें मैं 7 स्टार्स के साथ जाना चाहूँगा। एंड जो स्टोरी है वो थोड़ी और बेहतर हो सकती थी, चीज़ें थोड़ी और इंटेंस एक्साइटिंग हो सकती थी, यहाँ पर और मज़ेदार चीज़ें हो सकती थी। लेकिन स्टिल जैसा कि मैंने कहा 2 घंटे की ये मूवी बिल्कुल भी फील नहीं होती है, बिल्कुल भी बोरिंग जैसे इशू नहीं है। एंड पेसिंग अच्छी है, राइटिंग डायरेक्शन जो है काफ़ी अच्छा है। राइटिंग थोड़ी और बेहतर मुझे लगता है कि हो सकती थी, होनी चाहिए थी, जो उन्होंने हमारे सामने प्रेजेंट किया है उस लिहाज से। सो ये है, आप लोगों ने मूवी देखी है अपने टेक्स्ट लिख के बताना। एंड जैसा कि मैंने कहा मूवी में अच्छा खासा वायलेंस देखने को मिलेगा। तो मूवी आप लोगों ने देखी है अपने टेक्स्ट लिख के बताना एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। एंड दिस इज नितिश साइनिंग ऑफ, थैंक यू।